और चलिए सीधे रुक करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का। पुलिस मुख्यालय में इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर यह प्रेस वार्ता है। सीधी तस्वीरें। एडीजी भर्ती विपिन पांडे, एडीजी एसओजी वीके सिंह जानकारी दे रहे हैं। वो सूची हम आपको बता देंगे जो किस जिले हैं। और द्वितीय पारी में 2,08,907 580 सेंटरों में आयोजित की जा रही है। उन्हीं जिलों में है जो फर्स्ट शिफ्ट में जहां है, सेकंड शिफ्ट में वही है, वही सेंटर्स भी हैं और आइडेंटिकल नंबर भी है मोर और लेस। कल से हमने प्रवेश पत्र लाइव कर दिया है और 5 दिन पहले से हमने पहले उनको बता दिया था कौन से शहर में कौन कैंडिडेट का आने वाला है एग्जाम, और कल से हमने प्रवेश पत्र दे दिया। यहाँ पर हमारा कंट्रोल रूम है जो 24 आवर चल रहा है। किसी तरह की डिस्क्रिपेंसी आती है, कई बच्चे क्या होते हैं कि स्पेलिंग गलत डाल देते हैं, नाम डाल देते हैं, हस्ताक्षर कई जगह गलत हो जाती है, कुछ चीजें आ रही है, उसका हम समाधान कर रहे हैं। और जो डीआईटी हमारी प्रवेश पत्र जारी करती है उनका भी एक हेल्पलाइन नंबर है जिस पर वो भी इसको एड्रेस कर रहे हैं। ये जो हेल्पलाइन नंबर हमने यहाँ विशेष तौर पर खोला है और मेल दिया है वो हम आपको इसमें बता रहे हैं। परीक्षा की पारदर्शिता शुचिता के लिए हमने जो कदम उठाए हैं उसकी मैं थोड़ा सा सिलसिलेवार ढंग से बताऊं कि पहली बार तो सभी परीक्षा केंद्रों के सभी रूम से लाइव फीड पुलिस मुख्यालय को आएगी। सभी जगह अनिवार्य किया गया है। कोई भी परीक्षा केंद्र के अंदर कोई भी कमरा बिना लाइव के नहीं है। सभी कमरों में सीसीटीवी लगाए गए हैं और कंट्रोल रूम यहां पर हमारा काम कर रहा है। फ्रिस्किंग की 2 स्टेज है। एक स्टेज हमारी है जो हमने अपनी टीम लगाई है संख्या के हिसाब से, जो डिटेल मैनुअल फ्रिस्किंग करेंगे। उसकी गाइडलाइंस हमने बता रखा है कि क्या क्या चीजें फ्रिस्क करनी है और मोर और लेस जो ड्रेस कोड है, क्या चीज नहीं ले जाना है, वो हमने एडमिट कार्ड में डाल दिए हैं। और मोर और लेस जो आरपीएससी और एसएसबी की जो गाइडलाइंस होती हैं एग्जाम देने की मौसम के हिसाब से, उसी हिसाब से हमने जारी किए हैं। तो हमारे लोग पहले उसकी फ्रिस्किंग करेंगे, फिर जो एजेंसीज की टीम, जो टेक्निकल टीम है एचएचएमडी के साथ, वो उनकी फ्रिस्किंग करेंगे। उस फ्रिस्किंग के बाद हमने बायोमेट्रिक का प्रोविजंस रखा है। वो बायोमेट्रिक करेंगे, उनको सारा डेटा है, वो बायोमेट्रिक करेंगे। बायोमेट्रिक के साथ फोटो का भी मिलान करेंगे। किसी तरह की कोई डिस्क्रिपेंसी आएगी, वो हमारे पास कुछ आए हैं तो उसकी हम जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद जब ये परीक्षा केंद्र पर बच्चे जाएंगे तो उनकी हम डिटेल करेंगे। हो सकता हो कि मशीन्स में कुछ कमियां हैं, लेकिन हम मौके पर उसकी जांच करके तसल्ली करने के बाद उनको प्रवेश दिलाएंगे। ये कई बार इम्पर्सोनेशन को रोकने के लिए ये की जाती है। तो हमारा बायोमेट्रिक भी है और फोटो मैच भी होगा। फोटो में हमने एडमिट कार्ड में 2 तरह के फोटो दिए हैं। एक तो उन्होंने फोटो अपलोड किया है अपने से, वो पुराना हो सकता हो, लेकिन अब हम डीआईटी भी कर रही है और दूसरे एग्जाम से हम एक लाइव फोटो ई मित्रा से लेते हैं। तो उसमें और जो मौके पर जब एग्जाम देने जाएंगे तो 3 महीने का फर्क है, तो बहुत चेंजेज नहीं आते। कई बार बच्चे 4 साल पुराना फोटो डाल देते हैं और मौके पर दिक्कत आती है। तो फोटो मैच से भी हम उसको चेक करेंगे। फिर बायोमेट्रिक के बाद अगला जो चरण है वो हम सभी सेंटरों पर जैमर लगाए हैं ताकि किसी तरह की जो मोबाइल डिवाइस के माध्यम से, स्मार्टफोन के माध्यम से जो दिक्कतें आती हैं और जो समस्या आती है उससे बचा जा सके। फुल प्रूफ करने के क्रम में अगला कदम है कि किसी को भी, इवन सेंटर सुपरिटेंडेंट और हमारे वरिष्ठ अधिकारी तक को, किसी को भी परीक्षा केंद्र के अंदर स्मार्टफोन ले जाने की अनुमति नहीं है। सभी जो मैसेज पास ऑन होगा, जो भी उनको कोड दिया जाएगा, एवरीथिंग, वो हमने व्यवस्था करी है कि जो कीपैड मोबाइल है सभी सेंटर सुपरिटेंडेंट के पास, जो कीपैड पुराना मोबाइल होता था वही है, उसी ग्रुप से जो हमारी राजस्थान पुलिस का जो प्लेटफॉर्म है उनसे सूचित करेंगे जो भी हमें मैसेज, गोपनीय सूचना देनी है। तो स्मार्टफोन्स की प्रवेश किसी को भी नहीं है, सेंटर सुपरिटेंडेंट को भी नहीं है, हमारे लोगों को भी नहीं है। हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो सेक्टर प्रभारी वगैरह, एडिशनल एसपी जो भी जाएंगे वो भी इसकी पालना करेंगे। वो भी काउंटर पर जमा कराएंगे और फिर अंदर जाएंगे, चेक करेंगे और फिर वापस आएंगे, ताकि हम अब खुद ही इसकी नियम की पालना करें। सभी को पहचान पत्र दिए गए हैं। पुलिस के कर्मचारी जो अंदर ड्यूटी देंगे, 2 ही लोगों को ड्यूटी देने के लिए अधिकृत किया गया अंदर, बाकी तो बाहर रहेंगे। एक जो कंट्रोल रूम जहां हर एक सेंटर पर होगा, जहां प्रश्न पत्र 1 घंटे आधा घंटे के लिए रहेंगे,
वहां सीसीटीवी होगी, वो 1 घंटे की पूरी फीड कंट्रोल रूम में आएगी, उस समय हम वही मॉनिटर करेंगे। वहां पर हमारा एक आदमी होगा, एजेंसी का एक आदमी होगा और सेंटर सुपरिटेंडेंट होगा। तीनों की जिम्मेदारी है कि वो उसकी सुरक्षा में रहे और नियमानुसार वो खुल के कमरे तक जाएं। प्रश्न पत्र पैकिंग की जो है वो फुल प्रूफ है, 9 स्तर की उसकी पैकिंग है, उसमें छेड़छाड़ नहीं हो सकती। हर एक बुकलेट इंडिविजुअल इन्वेलप में बंद है। फिर वो मल्टी पैकिंग करते 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 कई तरह की, आपको पता है अभी कुछ दिन पहले एसएसबी ने भी दिया, मोर और लेस उनसे के बराबर और कहीं ज्यादा भी है, और हमने उसको सुरक्षित करने का। कंट्रोल रूम हमारा जो कोषागार है, सारे सामान जो प्रश्न पत्र है हमारे 21 जिलों पर पहुंच गए हैं। वहां पर सीसीटीवी अंदर और बाहर लगी हुई है, उसका कंट्रोल रूम चालू है और यहाँ 21 जिलों की फीड आ रही है। 3 दिन से उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। अब वो किसी भी परिस्थिति में नहीं खुलेगी बिना मुख्यालय के आदेश के, और ऐन मौके पर ही उनको बताया जाएगा कि ये कौन सी प्रश्न पत्र सेंटर पर जानी है। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, वो हम अभी आपको शेयर नहीं करेंगे कितने ऑप्शंस हैं, तो वो हम उसी समय बताएंगे 1 घंटा 1.5 घंटा पहले। और जो खोलने का समय है उस समय भी हम उनको गोपनीय सूचना देंगे, तभी वो खुलेगी। ट्रेजरी से कंट्रोल रूम तक ले जाने के लिए हर एक सेंटर पर एक गाड़ी और उसमें एक आर्म्ड गार्ड लगाई गई है, जो उसको सेंटर सुपरिटेंडेंट को सुपुर्द करके आएंगे। 2 सेंटर के लिए एक गाड़ी डेडिकेटेड है, उसमें 4 आदमी होंगे और आर्म्स गार्ड होगी, वो सुरक्षित उनको वहां पहुंचाएंगे। बाद परीक्षा फिर वो जीपीएस मोबाइल व्हीकल में स्क्वाड के साथ यहां पर जमा होगी। पुलिस मुख्यालय में हमने कंट्रोल रूम बनाया है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया जो होती है वो की जाएगी। कुल मिला के जो डिटेल्स हैं परीक्षा को लेके और जो हमारे प्रोसीजर्स को लेके, ये हमने आपको समझाया। और साथ साथ जिलों को जो हमारे एसपी, एडिशनल एसपी, रेंज आईजी सभी इसमें लगे हुए हैं व्यवस्था में। परसों डीजी साहब ने सभी एसपी आईजी के साथ वीसी करके निर्देश दिए कि इसको टॉप प्रायोरिटी पर रख करके इसको अंजाम दीजिए, इसको कतई कोताही बरतने की जरूरत नहीं है। तो सभी आईजी एसपी पर्सनली इसको मॉनिटर कर रहे हैं।